On 7th November 2025, इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का 150 ईयर कंप्लीट हुआ। एड्रेसिंग दीज इवेंट्स जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था इसका, वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो कांग्रेस ने बाकी के 4 स्टेंजा को ड्रॉप कर दिया था, अल्टीमेटली जो वंदे मातरम था वो 6 स्टेंजा में था, जिसमें से सिर्फ जो 2 फर्स्ट स्टेंजा हैं वो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है। बाकी 4 स्टेंजा इज़ नॉट आवर नेशनल सॉन्ग। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था कि जो 4 स्टेंजा को ड्रॉप कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन द ईयर 1937, अल्टीमेटली दे सोड द सीड ऑफ पार्टीशन। Of course, in this video, we are not going to discuss any political things. We'll discuss some important facts related to Bande Mataram so that if this topic is being asked in your examination, you can answer. तो फर्स्टली जो बंदे मातरम सॉन्ग है वो इनिशियली एक पोएम था और इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। इसको उन्होंने पब्लिश किया था सबसे पहली बार ऑन 7th नवंबर 1875 एक जर्नल में, दैट वाज द बंगा दर्शन जर्नल, जो कि संस्कृत और बंगाली लैंग्वेज में था। ओके, देन अगेन नोवेल में उन्होंने इंटीग्रेट किया इसको। उनका एक बहुत ही फेमस नोवेल है दैट इज आनंदामथ, जिसमें उन्होंने सन्यासी का क्या रोल रहा है फ्रीडम फाइटिंग में इसको डिस्क्राइब किया है कि उनका रिवेलियस नेचर क्या था, कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स से फाइट किया था। आनंदा मथ में इन्होंने ये जो एक नोवेल था उसमें इस पोएम को इंटीग्रेट किया था इन द ईयर 1882 में। देन फाइनली रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको म्यूजिक में कंपोज किया था, इसको म्यूजिक बनाया था। और बंदे मातरम का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है दैट इज मदर आई बोटो दी। फ्रीडम स्ट्रगल में बंदे मातरम का बहुत ही मेजर रोल रहा है। अगर आप देखोगे सबसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, दैट वाज अ कोलकाता सेशन इन द ईयर 1896, यहाँ पे सबसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इस सॉन्ग को गाया था। दैट वाज द 12th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन उसके बाद से 1905 में बनारस सेशन में इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है बंदे मातरम को एज अ वॉर क्राई फॉर द मोटिवेशन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। बंदे मातरम वॉज अ मोटिवेशनल सॉन्ग, इसलिए इसको एज अ वॉर क्राई अडॉप्ट कर लिया गया बनारस सेशन में। फाइनली इन द ईयर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ थे, इन्होंने अडॉप्ट किया एज अ नेशनल सॉन्ग इन द ईयर 1937। लेकिन इस वर्किंग कमेटी के ड्यूरेशन में एक ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है मुस्लिम लीग की तरफ से कि बाकी के जो 4 स्टेंजा है एक्चुअली वंदे मातरम के 6 स्टेंजा थे। ओके, तो बाकी के जो 4 स्टेंजा थे उसमें गॉडेस दुर्गा और लक्ष्मी का डिस्कशन किया जा रहा था, उनका रेफरेंस था। तो दैट वाज ऑब्जेक्शनेबल फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी और फॉर द अदर रिलीजियस कम्युनिटी एज वेल। तो कांग्रेस ने डिसाइड किया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसने डिसाइड किया कि ओनली 2 फर्स्ट स्टेंजाज जो होंगे वो ही इंडिया का नेशनल सॉन्ग होंगे। ओके, यहाँ से अडॉप्ट किया जाता है एज अ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को। फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उन्होंने बोला कि नेशनल एंथम होगा जन गण मन और नेशनल सॉन्ग होगा वंदे मातरम। वंदे मातरम विल बी इक्वली इम्पोर्टेंट or will have the equal status of the national anthem, that is Jana Gana Mana. So now do remember all these facts कि सबसे पहली बात कि इसको बांगे दर्शन जर्नल में पब्लिश किया गया था इन द ईयर 7th नवंबर 1875। और इस टाइम से अगर 2025 को देखोगे ऑन 7th नवंबर, तो इसका 150 ईयर्स का कंप्लीशन हुआ। देन इसको एक नोबेल में इंटीग्रेट किया गया था, दैट वाज द आनंद मैथ इन द ईयर 1882। एंड देन फाइनली इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको सॉन्ग में कंपोज किया था और सबसे पहली बार इसको गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, दैट वाज द कोलकाता सेशन इन द ईयर 1896। So do remember these facts. That will help in your preparation. Thank you. Bye. See you in the another lecture.